शाखम् अश्वत्थं प्राहु अव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रबद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्यान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीन मनुष्यलोके। न रूपं सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं ततः परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैरविमुक्ताः सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति अमूढाः पदम अव्ययं तत् न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावका यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षत् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रान्तिसुरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानान् पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो ममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरमु न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं भावना कर रहा हूँ कि मेरी माँ बैठी मुझे सुन रही है। मेरी माँ बाल्यावस्था में ही रामचरितमानस बहुत अच्छा पढ़ती थी। हांसखेड़ा उनका गांव था, तो बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते थे। एक पड़ोस में गुरुजी रहते थे, अवस्थी थे, तो वो मम्मी की बहुत प्रशंसा करते थे कि बिटिया कितना अच्छा रामचरितमानस का पाठ कर लेती हैं। हमारी माँ ने बाल्यावस्था में भागवत पुराण भी सुना, वहाँ पे भागवत कथा हुई हांसखेड़ा में, तो उन्होंने भी बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से सुना। मैंने भी भक्ति भाव के संस्कार अपनी माँ से पाए। मेरी प्रथम गुरु हमारी माँ सुशीला देवी श्रीवास्तव, उनको भावना में मैंने यहाँ बुलाया, कहा बैठो और सुनो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
नारायणाय। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः। यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः। आग जग में सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। अग जग में सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। तो माँ अगर तुम सूक्ष्म लोक में भी हो तो वहां भी परब्रह्म नारायण है। फिर परब्रह्म नारायण तो हृदय में स्थित है, वहां भी नारायण तुम्हारे साथ में है। बस उनका तुम ध्यान कर लो। तुम रोज भगवत गीता का पाठ करती थी, परब्रह्म नारायण का वैष्णव महामंत्र जाप करती थी, वहां नारायण का ध्यान करती हो। और अगर हृदय में नारायण है तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि अगर वो तुम्हारे हृदय में है तो वहां भी तुम अनंत आनंद से रहोगी। और बस क्या कहूं कि बस नारायण का मां ध्यान करती रहो। यह मुझे प्रसंग प्रिय लगता है, तैत्तिरीय उपनिषद का है। वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और विनय पूर्वक बोला, भगवान ब्रह्म का उपदेश कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उससे वरुण ने यह कहा, अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन वाणी, इस प्रकार ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। पुनः वरुण ने उससे कहा, निश्चय ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में इस लोक से प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको तत्व से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। इस प्रकार की बात सुनकर पिता से उसने तप किया। उसने तप करके अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्धेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्नम प्रियंतभि संविशन्ति तद्विज्ञाय पुनरेव वर्णम पितरम उपससार। अधीह भगवो ब्रह्मेति। अन्न ब्रह्म है इस प्रकार जाना क्योंकि सचमुच अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं और अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए अन्न में ही प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार उसको जानकर पुनः अपने पिता वरुण के पास गया तथा अपनी समझी हुई बात उसने पिता को सुनाई, किंतु पिता ने उसका समर्थन नहीं किया। तब वह बोला, भगवान ब्रह्म का बोध कराइए। उससे सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने कहा, तप से ब्रह्म को तत्वतः जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर उसने पुनः तप किया और फिर प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्धेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति। भृगु ने पिता के उपदेशानुसार तप के द्वारा निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है। सोचा पिताजी द्वारा बताए हुए ब्रह्म के लक्षण प्राण में पूर्णतया पाए जाते हैं। समस्त प्राणी प्राण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक जीवित प्राणी उसी के सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता है। एक जीवित प्राणी से उसी के सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है तथा सभी प्राण से ही जीते हैं। यदि श्वास का आना जाना बंद हो जाए, यदि प्राण द्वारा अन्न ग्रहण न किया जाए तथा अन्न का रस समस्त शरीर में न पहुंचाया जाए तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ऐसा उसने प्राण के विषय में निश्चय किया। तब पिता ने कहा कि तू तप कर। फिर वह तप करने चला गया। अब उसने क्या अनुभव किया, मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो हेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्य भी संविशन्ति। मन ब्रह्म है इस प्रकार समझा क्योंकि सचमुच मन से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर मन से ही जीते हैं।
इस लोक से प्रयाण करते हुए अंत में मन में ही सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। अब पिता ने पुनः कहा, तू तप कर जाकर। अब उसने क्या अनुभव किया? विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। फिर पिता ने कहा कि तू तप कर जाकर। फिर वो तपस्या करता है और अनुभव करता है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनंद ही ब्रह्म है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक जाना, क्योंकि सचमुच आनंद से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद से ही जीते हैं। इस लोक से प्रयाण करते हुए अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जानने पर उसे परब्रह्म का पूरा ज्ञान हो गया। यह भृगु की जानी हुई और वर्णों द्वारा उपदेश की हुई विद्या विशुद्ध आकाश रूप परब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित है, अर्थात पूर्णता स्थित है। जो कोई दूसरा साधक भी इस प्रकार आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानता है, वह उस विशुद्ध आनंद स्वरूप परमानंद में स्थित हो जाता है। इतना ही नहीं, इस लोक में लोगों के देखने में भी वह बहुत अन्न वाला और अन्न को भली भांति पचाने की शक्ति वाला हो जाता है। संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से संपन्न होकर महान हो जाता है। उत्तम कीर्ति के द्वारा भी महान हो जाता है। तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तत्व चिंतन का, अध्यात्म चिंतन का बहुत महत्व वो साधना में सहयोगी होते हैं, लेकिन बिना साधना के, बिना अनुभूत के तत्व का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए साधना परम आवश्यक है। आप चाहे साधना ज्ञान मार्ग से करो, चाहे भक्ति मार्ग से करो, चाहे दोनों मार्गों को लेकर चलो, पर साधना में ही भक्ति का अनुभव होगा, साधना में ही आत्म तत्व की अनुभूति होगी। साधना परम आवश्यक है। ओम नमो नारायण, ओम नमो महालक्ष्मी, ओम नमो महालक्ष्मी। क्षीर सागर स्वयं में जब मुझे आभास होता है, तेरा दर्शन मुझे होगा अमित विश्वास होता है। तुम्हारी साधना में जब भी श्रद्धा जाग जाती है, वैष्णवी ज्योति से भासित ये हृदय आकाश होता है। और माँ, यह ध्यान रखो, चतुर्भुज में, द्विभुज में, अष्टभुज में अमित नारायण, जो इंद्रिय बुद्धि से भी है परे पर ब्रह्म नारायण। ये जो संसार है भासित यही है विश्व नारायण। सनातन है सखा तेरा तुम्हारे संग नारायण। गोविंद तेरो है, गोपाल तेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल तेरो है। लक्ष्मी रमण माँ नारायण तेरो है, लक्ष्मी रमण नारायण तेरो है। क्षीर सिंधुवासी नारायण तेरो है, नारायण तेरो है। अपने बाल गोपाल का ध्यान करो, अपने प्रीतम नारायण का मां ध्यान करो। ओम नमो जय श्रीमन्नारायण।